आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। श्रोताओं, साथियों, दोस्तों, नमस्कार सभी को। हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 125 लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ। चूंकि आज है उनका जन्मदिन और दिन है 25 दिसंबर 2020। क्या संयोग है, 125वां एपिसोड और वो भी 25 दिसंबर को, और इतने पावन दिन पर। मेरी क्रिसमस सभी को, और महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो उम्मीद है साथियों, आप सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए होंगे, व्यस्त होंगे और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब निसंदेह शायद इन दिनों आपके लिए रुचिकर नहीं हो रहा हो, लेकिन कहानी तो कहानी होती है, कहानी कहानी के तरीके से आगे बढ़ती है, और कोशिश यही होती है कि यादों के पिटारे में से जो कुछ आप सबको दिया जा सके वो देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ 2 प्रतियोगिताएं इन दिनों चल रही हैं, उसके बारे में एक बार फिर बता देता हूं। ब्रेल क्विज और ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग कंपटीशन, जो कि रिकॉर्डिंग क्लब और ज्ञानम गंगा के सहयोग से संचालित हैं। ब्रेल क्विज 3 जनवरी को होगा जूम प्लेटफॉर्म पर, और ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग के लिए आपको 9414868659 पर 2 मिनट का अपना एक वीडियो ब्रेल पढ़ते हुए भेजना है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो नियमावली आपको भेज दी जाएगी। तो साथियों, बात चल रही थी पिछले दिनों कि रिकॉर्डिंग क्लब को राष्ट्रीय स्वरूप मिला। रिकॉर्डिंग क्लब के दूसरे ग्रुप का निर्माण हुआ, ग्रुप नंबर 2 का, और वो निर्माण किया गया फीमेल साथियों के लिए, यह सोचकर कि उनकी भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन मुझे आज ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी नहीं है कि जो सोच हमने बनाई थी उस समय, उस सोच में हम लोग सफल नहीं हो पाए। अलबत्ता हमें करना यह पड़ा कि जो फीमेल साथी सक्रिय होती गई धीरे धीरे 2-4 की संख्या में, उन्हें हमने फिर जो मेन ग्रुप है रिकॉर्डिंग क्लब का, उसमें ऐड करना प्रारंभ कर दिया। आज भी फीमेल पार्टिसिपेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि सृष्टि जैन उदयपुर से जो है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ग्रुप नंबर 2 को संचालित करने की, लेकिन आजकल उस ग्रुप को सीमा देख रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, अलीगढ़ से हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। तो सीमा जी बखूबी ग्रुप नंबर 2 को आजकल देख रही हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उसका लाभ रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलेगा। पिछले कार्यक्रम में यह भी बात हुई थी कि नाम को लेकर के कुछ आवाजें उठने लगी। कई साथियों का मानना था कि जो चल रहा है वो ठीक है, और
ज्यादातर साथियों का यह मानना था कि अब समय आ गया है कि नाम बदल दिया जाना चाहिए। ठीक है, सुझाव आमंत्रित किए गए। समूह में बातचीत शुरू हो गई। किसी ने कहा इसको ऑडियो स्कूल नाम रख दिया जाए, किसी ने कहा स्कूल लाइब्रेरी नाम रख दिया जाए, किसी ने कहा एक्सेसिबल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड इसका नाम रख दिया जाए, किसी ने कहा ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड रख दिया जाए। कुल मिलाकर के कई तरह के सुझाव आए। लेकिन सुझावों का सिलसिला तो चलाया जा सकता था लंबा भी, लेकिन फिर कई बार होता है ना कि हाँ भाई किसी ने ये नाम दिया तो ठीक है, दो चार उसके समर्थन में आ गए, फिर दो चार उस किसी और नाम के समर्थन में आ गए। तो ऐसे में एक दिन ये कहना पड़ा कि भाई देखिए ऐसा है, 20 मई को रिकॉर्डिंग क्लब को मतलब रिकॉर्डिंग अजमेर को 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 19 मई 2020 को रात 12 बजे समूह का नाम समूह के सदस्यों की भावनाओं के अनुसार रिकॉर्डिंग अजमेर से बदल दिया जाएगा। अब थोड़ा सा ग्रुप में जो है वो इस बात को लेकर के फिर चर्चाएं परिचर्चाएं लगभग 30 अप्रैल के बाद बंद हो गई, क्योंकि लगभग 30 अप्रैल 2017 के आसपास ये घोषणा कर दी गई कि ठीक है, नाम अब सबकी भावनाओं के अनुकूल रख दिया जाएगा। लेकिन कई बार होता है ना दोस्तों कि समूह को आगे बढ़ाने के लिए चर्चाएं जरूरी होती हैं और उन्हीं चर्चाओं का नतीजा होता है कि शायद कोई नया काम शुरू हो जाए, नई सुविधा शुरू हो जाए, आप जो नहीं सोच पाते हैं वो भी आप कर पाए। पुष्कर कन्वेंशन से जुड़ी हुई साथियों इतनी यादें हैं कि रह रहकर बातें याद आती है। आज मुझे ये कार्यक्रम जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक बात याद आती है कि हमारा पहला कार्यक्रम था, हमारा रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ काम भी था, लेकिन हमारी टीम में से किसी के भी जहन में यह बात नहीं आई कि यार इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसको हम रिकॉर्ड करें। हाँ, ये जरूर था कि जो छगन जी थे उस धर्मशाला के एक वर्कर, एक कर्मचारी, वो अपने एक कैमरे से फोटोग्राफी जरूर कर रहे थे, ये तो हम लोगों को पता था। चलिए यहां तक ठीक, लेकिन हम तो आवाज से समझते हैं ना सब कुछ, तो आवाज का क्या करें। हमने कहा, मतलब किसी के मन में कोई ख्याल ही नहीं आया कि यार रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए इस कार्यक्रम की। आज शायद इस बात पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दूसरा कन्वेंशन हुआ उसको तो हमने लाइव दिया। अभी जो चौथा कन्वेंशन हमारा हुआ था उसमें तो केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं, ऑडियो के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कैसे हुआ कि कार्यक्रम को रिकॉर्ड ही नहीं हुआ किया हमने, और रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है, किसी के मन में यह ख्याल तक नहीं आया। चलिए, लेकिन
पता नहीं क्या हुआ कि मुझे अब ये याद नहीं आ रहा है ईमानदारी से दोस्तों कि मुझे किसी ने बताया कि कार्यक्रम तो रिकॉर्ड हुआ है, या फिर मुझे खुद रिकॉर्ड करने वाले ने कहा। ये कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी हो, इस कन्वेंशन में अली असगर बोहरा, जिन्होंने ड्राफ्ट किया इंग्लिश में लेटर, जिन्होंने एक सेशन को देखा, जिन्होंने और भी कई तरह की मदद की अपनी तरफ से, जो कि संविधान पर अपने ऑडियो लेक्चर्स ऑलरेडी दे रहे थे, तो अली ने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की थी अपने फोन में। तो जब अली से बात हुई, अली ने कहा हाँ सर। मैंने कहा अरे तो फिर यार ये तो तुम। अली ने सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई, और जितनी अली के पास रिकॉर्डिंग थी उतनी रिकॉर्डिंग मिल गई। और वहीं से फिर ये ख्याल आया उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद कि इसमें एडिटिंग करके जो जो अनवांटेड वॉइसेस हैं या डिस्टरबेंसेस हैं उनको हटा करके इसको यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए। और उसके बाद तो करीब करीब 3 4 5 सेशन जो है वो जो ठीक से सुनाई दे सकते थे या जिनको एडिटिंग के माध्यम से सुधारा जा सकता था, वो सब सेशन आज भी रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। चाहे वो इंट्रोडक्शन सेशन हो, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन हो, या फिर जो समायोजन वाला सत्र हो, ये सब के सब सेशन जो है वो रिकॉर्डिंग क्लब के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फिर जब जहां पर अली की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी, ऐसे में फिर यह आया कि यार ये तो और भी लोगों से बात करने पर पता लगेगा कि शायद हो सकता है और लोगों ने भी रिकॉर्ड किया हो। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में कि कुछ झलकियां अगर द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में भी उसकी दे पाए। लेकिन फिर और साथियों से पता लगा, जैसे मेघा पोखरना जो है वो उदयपुर से ही, उन्होंने भी कल्चरल इवनिंग की रिकॉर्डिंग की थी, तो कुछ रिकॉर्डिंग उनके पास से मिल गई, कुछ और साथियों ने। तो ऐसे करके दोस्तों रिकॉर्डिंग का काम भी हमारा आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन ये रियलाइज जरूर करवा गया वो काम कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती थी कि इस कार्यक्रम को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अली भी अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे। बीच बीच में उनसे जो बात कर रहा था वो सारी बातें इसमें मतलब आवाज आ जाती थी। तो ऐसे में एडिटिंग करें भी तो कितनी करें, इसलिए भी इस वजह से भी आज अगर आप उसको सुनेंगे यूट्यूब पे आज भी, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मजा नहीं आया, सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब यहां से दोस्तों कहानी क्या होती है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका 1 साल पूरा होने जा रहा, जिसका एक कार्यक्रम हो चुका हो, तो जाहिर सी बात है कि 1 वर्ष पूरा होने पर दिमाग में कुछ आइडियाज आना लाजमी थे, उन पर काम भी करना था, उस 1 साल को यादगार भी बनाना था। लेकिन कैसे, जबकि आपके पास तो संगठित रूप में तो कुछ था ही नहीं। तो फिर यहां से लगभग 3 4 अप्रैल से दोस्तों बातचीत शुरू होती है, और उसके बाद धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है और कड़ी दर कड़ी को मिलाया जाता है। उसके बाद में परिणाम 20 मई को सामने आ जाता है। लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप के पहले जन्मदिन
के पीछे की कहानी सुनाऊंगा जरूर, लेकिन अब 2021 में सुनाऊंगा। 2020 का तो आज का हमारा ये अंतिम प्रोग्राम है। तो आज ही मैं नए साल की शुभकामनाएं भी दे देता हूं, और आरफा शबनम जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है जो कि सुनाता चलूं। बदली हुई दुनिया की हर चाल मुबारक, जिस हाल में जिंदा हूं बहरहाल मुबारक। बीते हुए बरसों में कई जख्म लगे हैं, दिल फिर भी ये कहता है नया साल मुबारक। तो नए साल की शुभकामनाएं अभी से ही। अब मुलाकात होगी 2021 के पहले दिन, यानी 1 जनवरी 2021 को, और कार्यक्रम होगा 126वां। धन्यवाद।